जो है वो साउथ कहलाएगा, और राइट हैंड पे क्या है, ईस्ट कहलाएगा, और लेफ्ट साइड पे क्या है, वेस्ट कहलाएगा। ओके, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, फौरन आप लोगों ने जवाब देना है, ठीक है? आपका क्या नाम है? नूर आलम। उमर? नूर आलम। नूर आलम। नूर आलम। अच्छा, नूर आलम, your face is toward the north. You run forward or ahead 10 meters. Then you turn right. Then again you go ahead 15 meters. Then you turn right 90 degrees. Then you walk ahead 10 meters. How meters away from your starting point, and where is your direction? Immediate. कौन बताएगा? बेटा ऊंची मुझे बात मुंह से आगे हटाओ पेंसिल। साउथ। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगे? स्टार्टिंग पॉइंट से और कोई बताए जल्दी से, टाइम वेस्ट हो। देखिए आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर कितने गए 10, यहां पे कितने गए 15, यहां पे कितने गए 10, तो आप इसी के पैरेलल लाइन ये बनती है, तब आप जो है डिस्टेंस यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर आप बने। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं सवाल लिखाने लगूं इसी तरह का, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्या उसके मुताबिक हो, और आप लोगों ने खुद वो कराना है, ठीक है? आप देखें सवाल की शाबाशी, इमीडिएट। A man travels over the path of a right angle triangle. A man travels over the path of a right angle triangle. Having base and hypotenuse, 4 and 5 kilometers, 4 and 5 kilometers respectively. Full stop. दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। A man travels over the path of a right angle triangle having base and hypotenuse 4 and 5 kilometers respectively. Full stop. After a complete round, he continues in the same direction for 6 kilometers, and then turns 90 degree, and continues for another 8 kilometers, full stop. How long he has traveled, and how far, 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 जो दूर के लिए होता है, and how far he is from
his starting point according to the statement, for example, person is here, then he travel towards the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है. Then turn right, make angle 90 degree. Okay? Then he will travel the distance up to this. जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर आएगा और अब यानी हमारे पास जो क्वेश्चन के मुताबिक है डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर उसी डायरेक्शन में जहां से शुरू किया था डायरेक्शन में जाएगा. तो ए बी सी बी सी. तो अब हमारे पास अगर ए बी सी है तो इट्स मीन कि ये यहां से ए पॉइंट से शुरू है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. तो अब हमारे पास जब यहां पहुंचेगा तो फिर इसी डायरेक्शन में, पहले इसकी यही डायरेक्शन थी और इसी डायरेक्शन में सेम आगे जाएगा. कितने किलोमीटर आगे जाएगा? 6 किलोमीटर. यहां से यहां तक किधर आया था? 4 किलोमीटर. यानी फिर इसकी डायरेक्शन यहां पर होगी, यानी सी से बी की तरफ आया, बी से ए की तरफ गया और फिर जब ए पे पहुंचा तो यहां पॉइंट सी पर पहुंचा और सी से आगे जो है वो सीधा स्ट्रेट आगे गया. तो यहां पर सी के बाद डी तक पहुंचा तो 6 किलोमीटर है. फिर टर्न राइट, फिर जब राइट की तरफ गया तो 8 किलोमीटर उसने तय किया. पॉइंट ई पर पहुंचा. अब आप जो है पॉइंट ई को सी से मिला देंगे, देखा आपके पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन गया सी डी ई. ये ट्रायंगल बन गए. आप देखें हमें बताया गया है कि आप बताएं कौन कौन सी 2 चीजें पूछी गई हैं कि अब वो आखिर में जब पॉइंट ई पर पहुंचा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है. तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां पर था, ठीक है, और उसके बाद इसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है. तो अब हमें यह भी मालूम है, यह भी मालूम है और यह भी मालूम है और इसका भी कितना है 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर. तो ये भी हमें मालूम है 5 किलोमीटर. अब ये हमें मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है, ईसी भी मालूम नहीं है. तो ये तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी साइड बेस भी मालूम है और हाइपोटेन्यूज भी मालूम है. आपने मालूम क्या करना है? हाइट मालूम करनी है. तो आप वो फार्मूला लगाएंगे हाइट का, h इज इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर, h इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16 देन 9. तो 9 पे आप 3 का स्क्वायर होता है तो हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर. ये मालूम हो गई. अब मैंने इसको मालूम करना है.
इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यहां से लेकर ई से सी तक, तो ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाएंगे। तो कौन सा फार्मूला लगेगा हाइपोटेन्यूज का? तो ये अब आपके पास आ जाएगा EC इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, लाइन C इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 36 प्लस 64, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर सारी, यानी लाइन CE 10 किलोमीटर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो जो पहला आंसर था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो कितना दूर है? और 10 किलोमीटर दूर है। और टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया? टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, टी टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है कितना हो गया? क्या आ जाएगा? BC प्लस AB प्लस AC प्लस CD प्लस DE सर ये AB को BC से बड़ा प्लस DE प्लस EC। बेटे ये अब आपके पास है पूरा डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है। क्यों? इधर से जब आया है BC कितना उसने ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। और BA को कितना ट्रेवल किया है? 3 सेंटीमीटर प्लस 3। और AC तक कितना किया? 5 प्लस 5। और फिर C से लेकर D तक कितना किया? 6। और D से E तक कितना किया है? 8। और E से C तक कितना किया है? 10। बताएं टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 7, 12, 18 और 8, 26, 26 और 10, 36। टोटल इसने 36 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 36 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ने 36 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है। और उसके बाद ये जो साइड अननोन थी B और AB, तो 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद E से C तक हमारे पास 10 किलोमीटर है। क्लियर है? ये था क्वेश्चन आज का। मेरा ख्याल इतना काफी है। तो इंशाल्लाह हम इसी को आगे कुछ जो एंगल से रिलेटेड है क्वेश्चन, जब तक ये हमारा पोर्शन जो है इंशाल्लाह कल अगर कुछ टाइम मिला तो हम कल मजीद इसको टॉपिक को कवर कर देंगे।